गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और टेबल टेनिस से आपको याद आएगा भाविना बेन पटेल का नाम, क्योंकि जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे उसमें भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था। और अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा गीता मित्तल। बताओ भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। और अगर भीम यूपीआई अपनाने के बारे में बात करेंगे तो पहला भूटान था, दूसरा सिंगापुर था और तीसरा भी यूनाइटेड अरब अमीरात बन गया है। चाहे आप यूपीआई की बात कर लो, चाहे रुपए की बात कर लो, चाहे भीम की बात कर लो, इन सबको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और अभी इसने 1 से लेकर 7 फरवरी तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया। देश के एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में। मतलब इंदौर में लगभग 400 बसें कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी से चला करेंगी। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके सीईओ प्रमोद अग्रवाल हैं। अभी याद होगा आपको, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला था इसे। ये एक महारत्न कंपनी भी है। वैसे आप जानते ही हो टोटल महारत्न कंपनियां 11 हैं, अभी 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। रविंद्रनाथ टैगोर जी से आपको याद होगा, इजराइल ने अपनी एक तेल अवीव सड़क है उसका नाम इनके नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अच्छा मुझे बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के बाद नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अभी इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसको लिखा है उमादास गुप्ता ने। बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। बताओ भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार। अच्छा, एक जी अशोक कुमार आपको और याद होंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो डायरेक्टर जनरल बने थे। बताओ किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला? तो दुबई। और इस स्ट्रक्चर को दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचना भी कहा गया है। बताओ आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अभी एमडी सीईओ फिर से बन गए हैं, राकेश शर्मा उनका नाम है। टैगलाइन होती है बैंक फॉर ऑल। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल है। और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार आप जानते ही हो वी अनंत नागेश्वरन है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन है। भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? तो जी अशोक कुमार। और ये प्रश्न तो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया ना, 6 नंबर का प्रश्न देखो, ये वही है ना, रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए बताइए किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किशोर यदम को। फिर बताइए सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी? तो आंसर होगा भारत। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब बताओ ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया? कर्नाटक सरकार। एनपीसीआई ने कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया? इंडसइंड बैंक। और इसके एमडी सीईओ सुमंत कतपालिया हैं। और इसका टैगलाइन होता है वी फील यू मेक रिचर। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया किसने? रूपा गुरुनाथ ने। और ये अभी तक भारत के किसी भी राज्य के क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इस्तीफा दे चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर। भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आंसर होगा महू, मध्य प्रदेश। ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विजयराज और वरुण शर्मा को। बताइए 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट को किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। बताइए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेवन नरसिम्हन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। बताओ चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इन्वेस्टमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पे कौन रहा था? उत्तर प्रदेश।
जबकि छोटे स्टेट में मेघालय टॉप पे था, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, और ओवरऑल में बात करोगे तो केरल टॉप पे था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुराई इकोसिस्टम जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में ये। किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया? अतुल कुमार गोयल को। किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को बंद करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बेल्जियम ने। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है, यहीं पे आपको यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक ये कौन सा बना? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। अटल रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर रहा था कौन सा? आईआईटी मद्रास। इसको जारी किया था शिक्षा मंत्रालय ने, और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सोमालिया के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया, क्या नाम था उनका? मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया की कैपिटल मेगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। और यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो सोमा शंकर प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी सीईओ बन गए सोमा शंकर प्रसाद। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि आज शाम तक आपको मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों को याद करने का एक ट्रिकी वीडियो। पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही अपलोड हो जाए, अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर इंतजार रहेगा आप लोगों के रेस्पॉन्स का, आप लोगों के प्यार का। चलिए देखते हैं कैसा रहता है आप लोगों का रेस्पॉन्स। अभी हम बढ़ते आगे। तो बताइए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा आर बालासुब्रमण्यम। किस बैंक ने स्मार्ट वायर नाम से एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। इसके सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है हम है न ख्याल आपका। अभी T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? शेफाली वर्मा। 18 साल 253 दिनों में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना? अभी इसमें जो योग है पहली बार इसको शामिल किया गया और उसमें पहली बार गोल्ड जीता पूजा पटेल ने, ये भी गुजरात से हैं। और आपके 36वें नेशनल गेम्स ये भी हो रहे हैं गुजरात में, जिसका शुभंकर क्या है? सवज यानी कि शावक। और गान है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को, जिसका इस बार आयोजन हुआ था कर्नाटक के मैसूर में। किस राज्य ने 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की? आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पुलिस फोर्स में वो 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगी और उन्हीं को फिल करने के लिए ही ये बटालियन स्थापित की गई है। भारतीय वायु सेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसके चीफ कौन है? यानी कि एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और 8 अक्टूबर को अभी हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। साल में 2 बार मनाते हैं इसको, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल 14 मई को और 8 अक्टूबर को मना रहे हैं। थीम है लाइट पॉल्यूशन, ये याद रखना। अभी बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने? मोहित भाटिया। किसने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हो हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये हेडक्वार्टर है और अभी इसका इसी साल 101वां सदस्य देश बना था यूएसए। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, शाम को भूलना मत, मिलते हैं शाम को।